हम सब मारे जाएंगे। अरे बोतल तो आपने उसके सिर पे मारी थी, मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं थोड़ी 10 साल से जानता हूँ उसको, तुम लोग जानते हो। अरे तुम दोनों एक दूसरे का गला घोटना बंद करो, अभी कोई तीसरा आएगा हम सबका गला घोटने के लिए। वीर, वीर, क्या हो गया तुम्हें? कोई है? कोई प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, इसका इलाज की जरूरत है, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। आप उस भिखारी के बारे में इतना क्यों सोच रही है? वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। आप जानती हैं कि 10 सालों तक वो घटिया औरत, पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उस आदमी ने 10 साल तक तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अपने सीईओ की पोजीशन छोड़ दी। तुम करियर संभालते संभालते अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पाए। उस आदमी ने घर बैठकर तुम्हारी इस नालायक बेटी को संभाला। तुमने क्या किया उसके साथ? सिर्फ तुम्हारा करियर आगे बढ़ाने के लिए वीर ने अपनी अरबों की प्रॉपर्टी छोड़ दी। तुम सबने उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। वो एक हाउस हस्बैंड बन के रह गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। राशि, मैम, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो बेचारा बस एक हाउस हस्बैंड था। अब वो एक मामूली सा आदमी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इतने कम टाइम में इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के सीईओ कैसे बन सकता है? मैम, आप हमारे साथ ऐसे बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? हम इस पार्टी के गेस्ट हैं आफ्टर ऑल। गेस्ट? माय फुट। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं सुमित्रा जी, वरना यहाँ पर सबसे ज्यादा थप्पड़ आपको पड़ने चाहिए। जिस इंसान ने आपकी बेटी को बनाया, आपकी पोती को संभाला, आपने उस इंसान के साथ क्या किया? उस इंसान को बर्बाद कर दिया। सिक्योरिटी, यहाँ के सारे डोर्स सील कर दो, जब तक मैं ना कहूँ कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। अब तुम लोग देखो कि मैं तुम लोगों का क्या हश्र करती हूँ। तुमने मेरे दोस्त का खून बहाया है ना, अब मैं तुम सबके आंसुओं से उसका खून धोऊंगी। मैम, मैम प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो मैम, हमसे सच में समझने में भूल हो गई, हमें माफ कर दो मैम, हमारी कोई गलती नहीं है मैम। सिक्योरिटी, मेरे लिए लोहे की कीलों वाला हंटर लेकर आओ। आप प्लीज मेरी बात समझिए। वो आदमी फ्रॉड है। मैं जानती हूँ कि उसने आपको अपनी मासूमियत दिखा के फंसा लिया होगा, पर वो आदमी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो एक फ्रॉड आदमी है। हाँ ना मैम, वो आदमी एक धोखेबाज, निठल्ला और एक आलसी आदमी है। उसके लिए आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हैं? उसने तो यहाँ आकर फ्रॉड करने की कोशिश की थी। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने आपकी पार्टी बचा ली। देख लड़की, हम इज्जतदार लोग हैं, और अगर तूने हम पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, समझी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म और इंसानियत नहीं है क्या? इस हंटर का एक एक कोड़ा पड़ने पर ना रूह कांप उठती है। तुम लोगों ने मेरे दोस्त के साथ क्या किया ना, उसका सबक मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इस कोड़े के तुम सबको एक साथ मैं 100 कोड़े मारूंगी। नहीं मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। ये सिद्धार्थ ने उस वीर के सिर पे बोतल मारी थी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर कुत्ते। मैम, ये जो यश है ना, और यश और राशि मिलके वो वीर को ना अपने घुटनों में बैठाया था कांच पर यहीं पर, और राशि ने ही वीर का पैदन तोड़ा था। मैं तो बस इनके बहकावे में आ गया था। सिद्धार्थ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार गया भाड़ में, अभी मुझे अपनी जान बचानी है। हाँ, दीदी की वजह से हम यहाँ सब फंस चुके हैं। What? हे भगवान, आज मेरी इस बेवकूफ बेटी के चक्कर में
मारी जाती थी। कोई तो बचा लो हमें। देखा राशि, इन लोगों को तुम अपना मानती थी ना, अब मुसीबत आने पर एक एक आदमी तुम्हें छोड़कर भाग रहा है। पता है, एक वीर ही था जिसने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया, तुमसे सच्चा प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी जान लेने की कोशिश की। और अब मैं तुम सबको तुम्हारे किए की सजा दूंगी। रुको अनाया, इनको इनके किए की सजा मैं दूंगा। और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा। वीर, सॉरी। वीरांशु सर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जी